नमस्कार दोस्तों, केबीसी आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज मैं बात करता हूं आप लोगों को बेंच वाइज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बेंच वाइज के बारे में बताते हैं। बेंच वाइज हमारी क्या है दोस्तों, और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज पूरा क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, बेंच वाइज। आप फीडर थ्योरी के क्लास में आ रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 पे शुरू करते हैं कि बेंच वाइज के सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स हमारा क्या है दोस्तों कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है एक साधारण बेंच वाइज होती है। फीचर ट्रेड वाले बच्चे सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं, जैसे जनरल बेंच वाइज इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे तो सीधे हम एग्जाम के टॉपिक जैसे बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो जो यहाँ पे 19 टॉपिक है, इसके बाद जो भी अत्यधिक जानकारी देना रहेगा इस टॉपिक में मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर पे बात करते हैं कि बात को नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पैरेलल जा या बाक। बेंच वाइज को बाक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा? बेंच वाइज को बाक भी कहा जा सकता है। नंबर 1 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, बाक भी कहा जा सकता है। और इसके साथ देखा जाए तो पैरेलल जा, मतलब जो इसके जबड़े होते हैं, जैसे हमारे जबड़े हैं, एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्स जा होता है। ये जो होता है मूवेबल करता है और ये होता है तो फिक्स होता है। उसी प्रकार से इसमें दो जा होते हैं, एक मूवेबल होता है और एक फिक्स जा होता है। तो जो मूवेबल होता है दोस्तों वो इस साइड का होता है, जो फिक्स होता है दोस्तों ये इस साइड का होता है। और लेकिन यहाँ जो पैरेलल का मतलब ये हो गया कि दोनों जा जो होते हैं एक समानांतर दूसरे के खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि BIS मतलब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 150, 75 और 100 से 125 क्या साइजों में हमारी बेंच वाइज मिलती है। लेकिन जो 150 वाला होता है वो क्या होता है, भारी भरकम वस्तु के लिए किया जाता है। और जो 75 होता है वो छोटे मोटे वस्तु के लिए किया जाता है। और जो 100 से 125 होता है दोस्तों वह मध्यम वर्ग के काम के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड की बात किया जा रहा है। तो स्क्वायर थ्रेड हमारा क्या होता है कि जो हमारा साधारण जनरल बेंच वाइज की बात करेंगे तो वहां पे स्क्वायर थ्रेड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपको क्लियर होगा। साधारण बेंच वाइज की बात करेंगे तो स्क्वायर थ्रेड जो इसके स्पेंडल में चूड़ी कटी होती है वह स्क्वायर चूड़ी कटी होती है। यहाँ पे आ गया 14 नंबर क्विक रिलीज वाइज। आरवी का मतलब क्या कह रहा है, क्विक रिलीज वाइज मतलब उसमें क्या होता है कि 32 थ्रेड के दांते कटे होते हैं। जो दांते कटे होते हैं जो 3 से होती है, वो जो दांते कटे होते हैं वो क्विक रिलीज वाइज में 32 थ्रेड के दांते कटे होते हैं। और यहाँ एक और बात कर लिया जाए इस वाइज में, तो जो ये बेंच वाइज साधारण वाली होती है उसमें कहीं कहीं पे एकमे थ्रेड भी कटा होता है। कौन सा? एकमे थ्रेड। तो यहाँ पर स्क्वायर करके आप एकमे भी डाल सकते हैं। ये भी कभी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। 5वां नंबर की बात करेंगे समानांतर, मतलब जो जबड़े इसके होते हैं एक दूसरे के समानांतर खुलते हैं, वो पैरेलल के अनुसार ये समानांतर के अनुसार दोनों के एक ही में मैच करता है ये। ठीक है, अगला बात करेंगे ब्लैक स्कूटी में लेग वाइज की। तो इसी वाइज में जैसे एक टॉपिक होता है और टॉपिक किस प्रकार का होगा, जैसे बेंच वाइज हो गया, पाइप वाइज हो गया, मशीन वाइज हो गया, लेग वाइज हो गया, हेड वाइज हो गया, पिन वाइज हो गया, स्विंगल बेस मशीन वाइज हो गया, ये सारे वाइज होते हैं। अब इसी में स्पेशल वाइज आता है आपका, तो स्पेशल वाइज में भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन हो गया आपका, यहाँ पर एक क्विक रिलीज वाला हो गया आपका, स्विंगल बेस वाला हो गया आपका। ये आपका क्या होता है कि स्पेशल वाइज होती है। अब इसमें जो वाइज आती है उसका भी एक टाइप होता है। 3 टाइपों को नहीं हमें पढ़ना, बट क्या करना, हमें एग्जाम के बारे में सबसे ज्यादा देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड वाइज की बात करेंगे तो हैंड वाइज जो होता है छोटे छोटे जालों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। उसको हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उसके जाल को हाथ के द्वारा, यहाँ पर जिस प्रकार का हैंडल लगा है तो वहां पर एक प्रकार का फ्लाई नट ऐसे लगा होता है, इसमें थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का फ्लाई नट लगा होता है और आगे जाके ऐसे वाइस उसकी इस प्रकार की होती है। तो जब यहाँ पर कसते हैं और खोलते हैं तो वो जाल ऐसे खुलता है और बंद होता है, उसे हैंड वाइज कहते हैं। पिन वाइज की बात करेंगे अगला हमारा, तो पिन वाइज ये होती है दोस्तों कि छोटे छोटे घड़ी साथ या घड़ी पुर्जों में इसका निर्माण यूज किया जाता है। जैसे कि छोटे छोटे जैसे
पुर्जे होते हैं घड़ियों को, तो पिन वाइज क्या होता है, एक सॉफ्ट जैसे होती है। सॉफ्ट किस प्रकार का रहेगा, तो मान लीजिए ये इस प्रकार की एक सॉफ्ट जैसे होती है, लेकिन आगे क्या होता है, एक जाल इस प्रकार का बना होगा, ठीक है, बाकी भाग टर्निंग किया रहता है। तो जब यहाँ से इसको खोलते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो जाल यहाँ पर खुलता है और बंद हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, किसी भी छोटी वस्तु को पकड़ता है और घड़ी साथ में उसको क्या करते हैं कि उसमें असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी पुर्जे को पकड़ने के लिए हम पिन वाइज से यूज करते हैं। यहाँ पे आता है पाइप वाइज दोस्तों, गोल रॉड सॉफ्ट को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइज का यूज करते हैं, जहां पर जैसे हमें हेक्साइन करना रहता है और उसमें कोई सेंटर लगाना रहता है, वहां पे हम पिन वाइज का यूज कर सकते हैं। कौन सा, पिन वाइज का यूज कर सकते हैं। अगला आपका स्वीवर बेस, स्वीवर बेस वाइज। स्वीवर बेस जो होता है दोस्तों क्या करता है, अपने एरिया अपने बेस से और वो 0 से लेकर 360 डिग्री मूवमेंट करके वर्क उस पे किया जा सकता है। ये हमारा स्वीवर बेस मशीन वाइज होती है। इसके बाद से हमारा आता है पीपीवी, वी नंबर का इसका कोण होता है 90 डिग्री। पाइप वाइज, अभी यहाँ पे पाइप वाइज था और यहाँ पर भी पाइप वाइज है, तो यहाँ पर हमको उसके इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक ये बताना था कि इसका एंगल पूछता है, तो अंदर का जो खांचा कटा होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। चलिए कारपेंटर वाइज की बात करते हैं, तो जो कारपेंटर होता है दोस्तों, तो कारपेंटर वाइज की जो बात करेंगे तो उसका जो कारपेंटर वाइज होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। और दांतों आरा दांतें उसमें कटे, कौन सी दांतें कटी होती हैं, तो आरा दांतें कटी होती हैं। 13 नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हैंड वाइज कहा जा रहा है। तो हैंड वाइज जो होता है वो हाथ वाला, भी मैंने जो यहाँ पे बताया था कि इस प्रकार के इसके फ्लाई नट एडजस्टिंग स्क्रू लगे होते हैं, तो वो हैंड वाइज होती है दोस्तों, जो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किसका, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं टूल मेकर वाइज का, तो टूल मेकर वाइज जो होते हैं जहाँ समतल सब प्लेन होते हैं। टूल मेकर वाइज एक जा ऐसे होता है, एक जा ऐसे होता है, दोनों जा समतल प्लेन होते हैं, और वो भी क्या करता है, छोटे छोटे जॉब को पकड़ के उस पे काम वर्किंग करने के लिए टूल मेकर वाइज का यूज किया जाता है। यहाँ पर एक टॉपिक की क्वेश्चन और उठ रहा है, कोहनी तथा कारीगर। बेंच वाइज का साइज की बात करें, जहां पे बेंच वाइज को लगाई जाती है वो कितनी ऊंचाई पे होती है, तो बेंच कारीगर मतलब जो कारीगर वहां पे काम कर रहा है उसके कोहनी के ठीक मतलब उसे कोहनी के ठीक बराबर में हम बेंच वाइज को सेट करके वर्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका बॉक्स गन मेटल। बॉक्स का मतलब इस बेंच वाइज में एक जगह बॉक्स होता है जहां पे नट लगाए जाते हैं, वह नट जो होता है वो गन मेटल, ब्रोंज, कास्ट आयरन के ये तीनों के बनाए जाते हैं। ब्रोंज का भी बनाया जाता है और कास्ट आयरन सीआई का भी बनाया जाता है और आपका गन मेटल का भी बनाया जाता है। जहां पर अधिकतम अगर बार बार टूट जाते हैं वहां पे गन मेटल या ब्रोंज ले लेते हैं, सीआई को वहां से हटा देते हैं। बट क्या होता है कि गन मेटल ब्रोंज थोड़ा सा कास्टली पड़ता है और सीआई हल्का सा सस्ता पड़ता है। यहाँ पे स्प्रिंग भी एक लगी होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो सॉफ्ट जो ज्यादा है यहाँ पर, तो उसमें एक स्प्रिंग भी लगी होती है। वह स्प्रिंग जो कॉइल स्प्रिंग होती है बनी किसकी होती है, स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि एमएस वाशर, माइल्ड स्टील का एक वाशर लगाया जाता है। किसका, माइल्ड स्टील का एक वाशर लगाया जाता है। और अगला तुम्हारा यहाँ पे है कॉम्बिनेशन वाइज की बात करते हैं, तो गोल रॉड को वहां पर फिक्स करके कटिंग करने के लिए, हेक्साइन करने के लिए या अन्य सारी ऑपरेशन करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, मिलिंग करने के लिए हम कॉम्बिनेशन वाइज का यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे ये बोलेंगे कि गोल रॉड को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ड्रिल मशीन कह रहा है, ड्रिल मशीन वाइज। तो ड्रिल मशीन वाइज का हम यूज करते हैं जब हम जॉब को होल करने के युग बना लेते हैं, तो वहां पर ड्रिल मशीन के पास लेके जाते हैं। तो ड्रिल मशीन के पास तो ऐसे नहीं, वर्किंग बेंच जो होता है वैसे तो नहीं रख पाओगे। तो वर्किंग बेंच जो होता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करोगे, एक हमारे पास ड्रिल मशीन वाइज होती है, उसमें लाते हैं और जॉब को खोल के बांधते हैं। बांधने के बाद जब उसको वर्किंग बेंच में रखते हैं तो नट बोल्ट से कस देते हैं और फिर हमारा ड्रिल का ऑपरेशन पूरा हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि पार्ट को कैसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सा पार्ट हमारा रहेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ का नीचे का जो बेस होता है वो सीआई का बना होता है। पर बात करेंगे तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन इसकी बॉडी है वो सीआई की ही बनी होती है। किसकी,
इसी आयरन तो कास्ट आयरन की ही बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा है कि कास्ट आयरन के होते हुए भी इसमें अलग मटेरियल भी होता है। तो कहाँ पे होता है, जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं स्पेंडल। स्पेंडल जो होता है किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील की बात करें तो कार्बन का परसेंटेज उसमें कम होता है, जैसे 0.3 से लेकर 0.15 तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो माइल्ड स्टील हो गया, और एच का हैंडल आपका एच से हैंडल हो गया और माइल्ड स्टील हो गई, ये भी माइल्ड स्टील का ही बनता है। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या मूवेबल जार होता है, ग्रे कौन सा, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, मूवेबल जार जो है हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और यहाँ पर फिक्स जार जो है वो भी हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा, ये भी हमारा फिक्स जार जो है ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और जार प्लेट जो होते हैं, यहाँ देख सकते हैं जार प्लेट दोस्तों, ठीक है। तो जार प्लेट जो होते हैं, जैसे कहा जाता है बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, तो जार प्लेट के चौड़ाई से लिया जाता है, जार प्लेट के चौड़ाई से, यही आपका जार है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो एक नर्लिंग किया रहेगा, किस प्रकार के, इस प्रकार से नर्लिंग किया रहेगा। और इसमें 2 स्टील के स्क्रू भी लगे रहते हैं, यहाँ पर 2 स्टील के स्क्रू लगे रहते हैं। और वो स्क्रू में भी खांचा होता है, वो स्क्रू किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्रेड बना रहेगा, और एक भी खांचा भी इसके अंदर इस प्रकार का, और वो स्क्रू इसमें लगाया जाएगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम उसको खोल के उसके जार प्लेट अगर खराब हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए, तो उसको निकाल कर दूसरा जार प्लेट आसानी से लगा सकें। इसके बाद आपका गाइड ये हो गया है, आपको गाइड करता है। और ये बॉडी पूरे स्ट्रक्चर की ये बॉडी हो गई आपका, और ये बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और यही स्पेंडल जब आगे बढ़ता है तो एक स्प्रिंग पाई जाती है और एक नट पाया जाता है। जब इसके पार्ट को जब खींच के निकाल दोगे, जब इसको पूर्ण रूप से खोल दोगे, तो यहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसमें एक नट पाया जाता है, जो वही नट यहाँ पे बताए हैं गन मेटल ब्रोंज या कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अब जानते हैं कि अब इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाहर से पूछे, और पूछ भी सकता है। जैसे लेग वाइज से कुछ होता है, तो लेग वाइज जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लैक स्मिथी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेग वाइज इसमें कहीं आपको जरूर बताए होंगे, तो ब्लैक स्मिथी में उसका यूज किया जाता है। और ब्लैक स्मिथी लेग वाइज की बात करेंगे तो माइल्ड स्टील तथा राट आयरन के बनाए जाते हैं। एक टांग उसकी सीधी होती है और एक टांग हल्की सी मुड़ी होती है, एक ही टांग पे उसका यूज किया जाता है। चाहे तो हम बड़े बड़े बेंच वाइसों को उसको बांध के लिए यूज किया जाता है। बेंच वाइज लेग वाइज का काम क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथी से लाल तत्व वाली धातुएं निकलती हैं, तो उस पर हैमरिंग, रोलिंग, वेल्डिंग करके उसे नेक्स्ट जॉब का निर्माण किया जाता है, जॉब को बेहतरीन बनाया जाता है, या अपने अनुसार किसी जॉब का निर्माण किया जाता है। वो हमारा क्या होता है, लेग वाइज का काम होता है। तो जहां तक हमें लगता है कि बेंच वाइज आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।